श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा और शब्दों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय वांगमय विग्रह का निर्माण किया और ये भागवत भगवान श्री कृष्ण के तत्व का, कृष्ण स्वरूप का अनुभव कराती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज जन जन में, नगर नगर में, गांव गांव में होती है। लोग श्रवण करते हैं और भागवत जी से सभी परिचित हैं। कहीं न कहीं भागवत जी की कथा होती ही रहती है और यत्किंचित भागवत के विषय में सभी लोगों को परिज्ञान भी है। परंतु कोई अगर ये कहे कि भागवत का संपूर्ण ज्ञान हमें है, तो भागवत का संपूर्ण ज्ञान तो केवल भगवान को और श्री सुखदेव जी को। आचार्यों ने तो यहां तक अनुभव किया कि श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। वेदव्यास जी के हृदय में यह ग्रंथ प्रस्फुरित हुआ भगवान की कृपा से, परंतु श्री वेदव्यास जी को भी भागवत के तत्व का संपूर्ण ज्ञान है, इस विषय में आचार्य लोग संदेह भी करते हैं। एक बड़ा पवित्र प्रसिद्ध श्लोक है और परंपराया यही कहा जाता है कि ये श्लोक स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की टीका के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने ये श्लोक प्रकट किया। क्या कहा भगवान ने? तो भगवान कहते हैं कि अहम वेद्मि सुको वेत्ति, भागवत के तत्व को मैं जानता हूं। अहम वेद्मि सुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, वेदव्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये अभी कन्फर्म नहीं। ये वेदव्यास जी के विषय में। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरः सकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्री नृसिंह भगवान के प्रसाद से श्रीधर स्वामी भागवत के संपूर्ण तत्व को जानते हैं। इसकी द्वितीय पंक्ति में कुछ पाठ भेद भी प्राप्त होता है। वो पाठ भेद ये है कि अगर भागवत के तत्व को केवल भगवान जानते हैं, केवल सुखदेव जी जानते हैं, वेदव्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हम जान पाएंगे? और अगर हम नहीं जान पाए तो फिर जिस कार्य को हम पूर्ण न कर सकें, जिसे हम जान न सकें, फिर ऐसे कार्य में हमारी प्रवृत्ति कैसे हो? तो आचार्य चरण कहते हैं, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, अगर भक्ति है तो भागवत हृदयंगम हो जाता है। आपके मन में प्रश्न हो तो हम पहले ही प्रश्न कर देते कि क्या व्यास जी के मन में भक्ति नहीं थी?
कोई ये कहे कि व्यास जी के मन में भक्ति नहीं थी। अगर भक्ति से भागवत का स्वरूप जाना जा सकता है तो क्या व्यास जी भगवान के भक्त नहीं? व्यास जी भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन भक्त ही नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। व्यासो नारायण स्वयं, व्यास जी स्वयं नारायण है। और भागवत को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, यह कथन का उद्देश्य है। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। बहुत बुद्धि लगाओ और बड़ी बड़ी टीकाएं पढ़ डालो भागवत की, बड़े बड़े व्याख्यान जो इस पे लिखे गए उनको पढ़ डालो। बोले उनसे सहारा मिलेगा, मार्ग मिलेगा, समझने की थोड़ी बुद्धि आएगी। लेकिन कोई कहे कि हम टीका पढ़ करके और बुद्धि के द्वारा भागवत को समझ लेंगे, तो ये संभव नहीं है। भागवत को समझने का तरीका क्या है? बोले भक्त्या भागवतम ग्राह्यम। हमारे हृदय में भक्ति हो तो भागवत का ज्ञान हमें समझ में आ जाता है। आचार्यों ने तो ये भी कहा कि भक्त्या भागवतम शास्त्रम भक्त्या युक्त्या च भारतम। भागवत को भक्ति से जाना जा सकता है। और महाभारत को, बोले महाभारत ग्रंथ जो ज्ञान का भंडार है, कहते महाभारत को जानने के लिए भक्ति की भी जरूरत है और युक्ति की भी जरूरत है। भक्त्या युक्त्या च भारतम, भक्ति भी हो और युक्ति भी हो। युक्ति माने तर्क और विचार सरणी, तो महाभारत को भी समझा जा सकता है। और रामायण के विषय में कहा कि भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या, भक्ति भी हो, युक्ति भी हो और व्युत्पत्ति भी हो। व्युत्पत्ति माने शब्द ज्ञान, शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने की जो विधा है उस विधा का ज्ञान, तीनों हो तब रामायण समझ में आता। भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम परम। इन ग्रंथों की बड़ी महिमा है और ये सब ग्रंथ दिव्य भगवत स्वरूप ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से, चिंतन से, स्वाध्याय से, श्रवण से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। मानव जीवन में आकर तत्व, हित और पुरुषार्थ, इन तीन चीजों को जान लेना चाहिए। तत्व क्या है और हमारा हित किस में है और पुरुषार्थ क्या है, क्या करना। पुरुषार्थ ये नहीं है कि कुदार उठाए, फावड़ा उठाए और बिना थके 1 बीघा खेत गोड़ डाले, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर दें तो वही पुरुषार्थ का मतलब है कि मानव जीवन में हमें करना क्या है, क्या करके हम परम सुख को पाएंगे, इसे जानना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो तत्व, हित और पुरुषार्थ, तीन चीजों को शास्त्र के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा समझना चाहिए। तत्व क्या है? बोले तत्व भगवान है, भगवान ही परम तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सकल शास्त्र, वेद पुराण
मीमांसा, न्याय, समस्त विषयों के प्रकांड पंडित होकर सब पढ़ने के बाद अंत में यही निर्णय बताया श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कि तत्व तो भगवान कृष्ण हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। यहां पर एक बात और समझनी चाहिए, कृष्ण माने केवल देवकी नंदन यशोदानंदन कृष्ण ही नहीं, कृष्ण माने भगवान नारायण, कृष्ण माने राम जी, ये सब भगवान के जितने स्वरूप हैं, भगवान के जितने रूप हैं, सब कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसी को दूसरे शब्दों में कहा राम जी के विषय में कि रामान्नास्ति परायणम परतरम, राम जी से परे कोई तत्व नहीं। नारायण परो वेदः, भगवान नारायण ही परम तत्व हैं। तो इस प्रकार से परम तत्व भगवान है, इस बात को समझना। और हित क्या है, हमारा हित किसमें है? बोले भगवान को, परम तत्व को जानने के बाद उन भगवान के चरणों में हमारा समर्पण, उनके चरणों की भक्ति, उनका कैंकर्य, उनकी सेवा, यही हित है, इसी में हमारा हित है। और पुरुषार्थ, बोले भगवान का कैंकर्य हम करते रहें, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। सब किया लेकिन भगवान का कैंकर्य नहीं किया, तो ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारा बेकार है। तो तत्व, हित, पुरुषार्थ, इन तीन बातों को ठीक ठीक समझना चाहिए। और इन्हीं तीन बातों को समझाने के लिए रामायण, गीता, भागवत, ये सारे सदग्रंथ, दिव्य ग्रंथ इसी बात का निरूपण करते। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये दिव्य ग्रंथ, जिसमें पग पग पर, प्रसंग प्रसंग में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का निरूपण श्री वेदव्यास जी करते। सर्वप्रथम प्रथम भागवत के महात्म्य का वर्णन किया जाता है। भागवत जब हम सुनते हैं तो पहले इसकी महिमा को सुनते हैं। किसी चीज की महिमा को जान लो तो उस वस्तु से और लगाव हो जाता है। किसी चीज के महत्व को हम जाने तो उस वस्तु से हमारा प्रेम, लगाव, उसके प्रति हमारा भाव और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए महात्म्य को भी जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में वर्णन किया। कहते हैं 17 पुराण की रचना करने के बाद अंत में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। तो पद्म पुराण तो पहले ही बन गया, भागवत सबसे अंत में आई। तो फिर जब भागवत अंत में प्रकट हुई तो भागवत की महिमा का वर्णन पहले ही कैसे कर दिया? जो चीज है ही नहीं, अभी प्रकट ही नहीं हुई, तो उसकी महिमा का पहले कैसे वर्णन कर दिया? इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर हम सभी लोग समझते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा में जब मध्यमा की पढ़ाई होती है तो मध्यमा में जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में ही जब मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण में कहते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। भट्टोजी दीक्षित महाराज कहते हैं कि मुनित्रयम नमस्कृत्य, पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, इन तीन मुनियों को प्रणाम करके इस
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना कर रहा हूं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो इयम शब्द का जो प्रयोग किया कि ये कौमुदी, बोले अभी तो आप मंगलाचरण कर रहे हैं, अभी तो बनी ही नहीं, तो ये का व्यवहार कैसे होगा? ये और वो, ये व्यवहार तब होता है जब वस्तु समुपस्थित हो। ये वस्तु, वो वस्तु, वस्तुएं जब विद्यमान होती हैं तब इयम, अयम, तत् इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो अभी तो कौमुदी बनी नहीं, तो कैसे कह दिया भट्टोजी दीक्षित ने कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम? अभी तो आप बना ही रहे हैं, अभी तो मंगलाचरण नहीं पूरा हुआ। अभी विरच्यते जब कहेंगे तब मंगलाचरण पूरा होगा। तो वहां पर पढ़ाते समय आचार्य लोग यही उत्तर देते हैं कि कौमुदी तो पहले बन गई। कहां बन गई? बोले भट्टोजी दीक्षित के हृदय में, उनकी बुद्धि में कौमुदी का निर्माण हो चुका है, अब खाली लिपिबद्ध होना है उसको। जैसे रामायण लिपिबद्ध हुई आज से 500 वर्ष पूर्व जब गोस्वामी जी ने उसे लिपिबद्ध किया, लेकिन तैयार बहुत पहले हो गई। बोले कब? बोले रच महेश निज मानस राखा। रचना करके अपने मन में रख लिया, मन में बन गई, बुद्धि में बन गई, केवल बाहर नहीं आई। उसी प्रकार वेद व्यास जी की बुद्धि में भागवत तो पहले से बन करके तैयार है, और उन्हें पता है कि आगे हमको सबसे अंत में भागवत जी का वर्णन करना है, और उसकी महिमा भी पता है, इसलिए महिमा पहले ही लिख दिया। तो ग्रंथ के निर्माण के पहले उसकी महिमा और महात्म्य का अगर कथन हुआ तो उसका कारण यही है कि वेद व्यास जी के बुद्धि में भागवत पहले ही बन करके तैयार हो गई। और ग्रंथ के विषय में यही होता भी है। कोई ग्रंथ लेखक के द्वारा तब लिखा जाता है जब पहले वो ग्रंथ उसकी बुद्धि में बन के तैयार हो जाए। जब वो सब प्रकार से कन्फर्म हो जाता है, समझ लेता है, तय कर लेता है हमको क्या करना है, तब वो करना शुरू करता है, तब वो ग्रंथ प्रकट होता है। तो उसी प्रकार वेद व्यास जी की बुद्धि में पहले ही भागवत प्रकट हो गई। जैसे भगवान शंकर के मन में पहले ही रामायण प्रकट हो गई। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। फिर समय आने पर उस रामायण को गोस्वामी जी ने लिपिबद्ध किया। तो भागवत की महिमा का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में 6 अध्याय में किया। भागवत की महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लगभग सभी को याद होगा। क्या श्लोक है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। याद है तो बोलो हमारे साथ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहां चतुर्थ्यंत 4 पद हैं इस श्लोक में। पहला पद सच्चिदानंद रूपाय, चतुर्थी विभक्ति से युक्त पद, जैसे रामाय कृष्णाय गोविंदाय, उसी तरह सच्चिदानंद रूपाय एक पद। और दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भी चतुर्थ्यंत। तीसरा पद तापत्रय विनाशाय, और चौथा पद श्री कृष्णाय। इन 4 पदों में श्री कृष्णाय जो है ये विशेष है, और बाकी 3 पद उसके विशेषण हैं। श्री कृष्णाय, प्रणाम तो श्री कृष्ण को करना है, तो इतना ही कह देते श्री कृष्णाय नमः, काम चल जाता। लेकिन उन कृष्ण की विशेषता क्या है? तो विशेषता को बताने के लिए 3 पद का प्रयोग किया।
पहला पद बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद ही जिनका स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, आनंद माने सुख, आनंद। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ही जिनका रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। बोले रूप की विशेषता तो बता दी, कृष्ण भगवान की एक विशेषता है कि वो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद का एक अर्थ यह भी होता है कि सच्चिदानंद का मतलब सत माने माया, और चित माने जीव, और आनंद माने भगवान। ब्रह्म जीव माया तीनों का जो संयुक्त रूप है वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है। चिद अचिद, चिद माने जीव, अचिद माने माया। जीव और माया इन दोनों से विशिष्ट जो भगवान है वही सच्चिदानंद है। तो सत का एक अर्थ माया भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि माया भी सत्य है, माया भी सत्य है। माया को जो झूठा कहा जाता है वो हमारे सिद्धांत में नहीं कहा जाता, वैष्णव सिद्धांत में। माया सत्य है। कितना भी कहो कि माया झूठी है, माया झूठी है, आज तक झूठी नहीं भई। अरबों खरबों वर्ष हो गए, केवल कहते आए माया झूठी, माया झूठी। कहां झूठी हुई? सब कुछ तो वैसे ही है। तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा ये माया भी सत्य है। इसको अगर कहीं असत कहा भी गया है तो उसका प्रयोजन यही है कि ये स्थिर नहीं है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस कारण से इसको असत कहा, परंतु ये माया भी सत्य है और जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। ब्रह्म जीव माया ये तीनों तत्व नित्य तत्व हैं, जिसमें ब्रह्म नियामक है और माया और ये जीव नियाम में है। भगवान शासक हैं और माया और जीव उनके शासन में रहते हैं। यही स्वरूप है ब्रह्म जीव माया, यही तीनों मिलकर के ही संपूर्ण सृष्टि है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान करते क्या हैं? उनमें कोई क्रिया भी है कि केवल रूप ही है? तो कहते क्रिया भी है। बोले क्या क्रिया है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति और आदि पद से पालन और संहार, इन तीनों के जो भगवान हेतु हैं, कारण हैं, सृष्टि भी भगवान करते हैं, पालन भी भगवान ही करते हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तीनों कार्य भगवान का है, तीनों के हेतु भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार का ताप जिनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे भगवान। वो भगवान कौन है? बोले श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण है।
अज्ञान रूपी ध्वांत माने अंधकार को विध्वंस करने वाले कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की शक्ति से युक्त करोड़ों सूर्य के समान प्रभा जिसमें है, ऐसे आप हैं। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें भगवान की कथा सुनाओ। कैसी कथा? बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए लेकिन कर्कश न हो, रसायनम रसमयी हो, रस से युक्त हो। कथा तो ऐसी भी हो सकती है कि सारे तत्व का व्याख्यान बड़े ही सुंदर शब्दों में हो जाए, लेकिन उसमें रस न प्रकट हो तो फिर वो कथा नीरस हो जाती है। शौनक जी कहते हैं ऐसी कथा सुनाओ जिसमें रस हो। मम कर्ण रसायन, जिन रसायन का सेवन करने से व्यक्ति का जीवन नया हो जाता है, ऐसे ऐसे रसायन आयुर्वेद में कहे गए। ऐसे ऐसे रसायन जिनको खा लो, उसका उपयोग करो, सेवन करो, तो फिर से जवान हो जाओ, फिर से सारी इंद्रियां और सारे शरीर के सारे अंग दिव्य हो जाएं। ऐसे ऐसे रसायन का वर्णन। तो कहते हैं ये कथा भी रसायन है। इस कथा रसायन को व्यक्ति पिए तो उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका संस्कार दिव्य हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके हमें भगवान कृष्ण की कथा रूपी रसायन पिलाओ। आचार्यों ने कहा कि देखो, ये शरीर जो है ये 100 जगह से जुड़ा हुआ है, ये अखंड नहीं है। देखने में लगता है कि एक शरीर है पूरा, लेकिन इसमें कितने ज्वाइंट हैं, कहाँ कहाँ, कब कहाँ से कौन सा ज्वाइंट टूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और टूटता है, कभी हाथ टूटता, कभी पैर टूटता, कभी उंगली कट जाती, पैर कट जाता, फिर भी आदमी जिंदा रहता। तो कहते हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर सैकड़ों जगह से जर्जर है, कब कहाँ से चटक जाए, अलग हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, और एक दिन ये नष्ट होगा। पतत्यवश्यम, निश्चित है एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। परिणाम पेशलम, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो क्या करें? दवा ववा खा लें? कैसे बचाएं इसको? तो कहते नहीं बचा पाओगे। किमौषधम प्रेक्षसी मूढ़ दुर्मते। अरे दुर्मति, क्या औषधि पूछते हो? कोई औषधि फायदा नहीं करेगी, कोई उपाय काम नहीं करेगा। किमौषधम प्रेक्षसी मूढ़ दुर्मते। तो क्या करें? बोले निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। निरामय कृष्ण रसायन पियो, बस राम रसायन पियो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो, निरामय कृष्ण रसायन पियो, राम रसायन पियो, यही राम रसायन है। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री गोविंद की कथा, भगवान की मंगलमयी चर्चा, यही वो रसायन है जिस रसायन को हम पी करके परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। सूत जी कहते हैं हे भगवान, शौनक जी कहते हैं हे भगवान, आप हमें ऐसी कथा पिलाओ जिस कथा को पी करके हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिस कथा को सुन करके हमारा ज्ञान बढ़ जाए, भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े, ऐसी कथा आप सुनाओ। और कैसी कथा? तो शौनक जी कहते हैं कि ऐसी कथा आप सुनाओ कि हमको भगवान कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण की निश्चित प्राप्ति करा दे ऐसे साधन का आप वर्णन करो। भगवान कृष्ण मिल जाए ऐसा साधन बताओ। ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन से कृष्ण मिल जाए? ऐसा कौन सा साधन है जिससे राम जी मिल जाए? बोले एक ही साधन है, भगवान की कथा। आज तक जिस किसी को भी मिले भगवान तो कथा के द्वारा ही मिले। जिसके जीवन में कथा नहीं उसके जीवन में भगवान नहीं। कथा ही भगवान का अनुभव कराती है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराती है, कथा ही भगवान की प्राप्ति कराती है। शौनक जी महाराज ने सूत जी की बड़ी प्रशंसा की। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति है, भाव है, इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा। और ये कहते हुए सूत जी ने सर्वप्रथम कहा, ये संसार, इस संसार में जितने प्राणी हैं ये काल के मुख में बैठे हुए, काल के गाल में बैठे। काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी ब्याल माने सर्प, उस सर्प के मुख में बैठे। हम आप सब काल के मुख में बैठे। कब काल अपना मुख बंद कर ले और जीवन का अंत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो काल के मुख में बैठे हुए सभी प्राणी भयभीत हैं, डरे हुए कि हमारा जीवन समाप्त न हो जाए। इस दुनिया में हर व्यक्ति डरा हुआ है और डर केवल एक चीज का है, नष्ट होने का। चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, हम डरते हैं अगर किसी चीज से तो केवल इसी से डरते हैं कि कहीं हमारी वस्तु नष्ट न हो जाए, हमारी कीर्ति नष्ट न हो जाए, हमारा धन नष्ट न हो जाए, कहीं हम नष्ट न हो जाएं, हमारे परिजन नष्ट न हो जाएं। एक ही भय है संसार में, वो क्या है? नष्ट होने का भय। इसके अलावा दूसरा कोई भय नहीं। हर व्यक्ति के अंदर अगर कोई डर है तो उस डर का एक ही कारण है, किसी न किसी वस्तु के नाश का डर। चाहे वो भौतिक वस्तु हो चाहे अपना शरीर ही क्यों न हो, नष्ट होने का ही डर सबके अंदर विद्यमान। और नष्ट होगा सब कुछ, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो महाराज सब वस्तु नष्ट होगी और नष्ट होने का ही डर है, तो फिर ये डर दूर कैसे हो? बोले ये डर इस प्रकार दूर होगा कि अपनी बुद्धि को समझा लो कि सब नष्ट होना है। बस जिस दिन बुद्धि समझ जाएगी सब कुछ नष्ट होना है, फिर डर ही नहीं होगा। बोले जब जान रहे हैं कि होना ही है तो होगा। जब हम ये सोचते हैं कि ये सब वस्तु नष्ट न हो, सब ऐसे ही बनी रहे, तभी दुख होता है और तभी भय उत्पन्न होता है। तो काल के मुख में हर वस्तु विद्यमान है और काल के द्वारा हर वस्तु नष्ट कर दी जाएगी। काल आएगा उस वस्तु को नष्ट कर देगा। हर वस्तु के नष्ट होने का एक नियत काल तय है। क्यों?
बोले जैसे हर वस्तु की उत्पत्ति एक काल में हुई, कोई काल था जिस काल में वो वस्तु बनी, तो फिर वो भी कोई काल होगा जिस काल में वो वस्तु नष्ट होगी। ये नियम है। तो हर वस्तु के नष्ट होने का काल तय है। इस बात को हम समझ लें तो काल का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। काल रूपी ब्याल के मुख में हम सब बैठे हैं और उसका जो त्रास है, जो भय है, वो भय दूर कैसे होगा? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा सुनने से दूर होगा। त्रास निर्णास हे तवे। कैसे होगा? कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत शास्त्र का उपदेश किया गया, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के प्रारंभ में कीर, कीर माने तोता, तोते को कीर कहते हैं और तोता को ही शुक कहा जाता है। तो सुखदेव जी इसके वक्ता हैं और सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत सुनाई गई राजा परीक्षित को, कहते हैं यही हमारे जीवन के भय को दूर करने वाली। काल के गाल में बैठे हुए सभी प्राणियों को नष्ट हो जाने का जो त्रास है, जो भय है, वो भय तब दूर होगा जब हम भागवत के तत्व को हृदयंगम करेंगे, भागवत को श्रवण करेंगे। तो सुनाओ भागवत, शुरू करो। तो सूत जी कहते हैं कि भागवत सुनना भी इतना सरल नहीं है। क्यों? सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा सबको नहीं मिल पाती। जो पुण्यात्मा होगा, जिस पर भगवान की कृपा होगी, वही भागवत की कथा को सुन पाएगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में अगर उसने पुण्य किया है, वो पुण्यात्मा है, तो उसे भागवत सुनने को मिलेगी और भागवत सुनने में उसका मन लगेगा, भगवान की कथा सुनने में उसका चित्त लगेगा। और अगर पुण्यात्मा नहीं है तो बगल में भागवत होती रहेगी, वो नहीं सुन पाएगा। उसके घर में भागवत होगी, वो नहीं सुन पाएगा। उसके दरवाजे पर भागवत होगी, वो नहीं सुन पाएगा। सब करेगा लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, अगर उसके जीवन में पुण्य का अभाव है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और ये कथा हमारे मन को पवित्र करती है। मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। मन किसी और साधन से पवित्र नहीं हो सकता। कहने के लिए चाहे जितनी बातें लोग कह लें, तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन ये मन चंगा कैसे हो, इसका उपाय तो बताओ। बोले मन को चंगा करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा के अतिरिक्त, इस कथा के अतिरिक्त मनःशुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। पक्की बात है। अगर मन को शुद्ध करना चाहते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो क्या करें? बोले एक काम करो, भगवान की कथा सुनते रहो। ये कथा मन को धीरे धीरे शुद्ध बना देती है, अंतःकरण को निर्मल बना देती है। भगवान की कथा श्रवण से मन पवित्र हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। जप से, तप से, तीर्थ से, इनसे भी मन पवित्र होता है, लेकिन उतना पवित्र नहीं होता जितना पवित्र भगवान की कथा से हो। क्योंकि भगवान की कथा अंदर जाती है।
स्नान करो तो गंगा में स्नान करने पर शरीर धुल जाता, गंगा थोड़ी भीतर जाती है। बाकी जितने साधन हैं वो बहिरंग हैं और भगवान की कथा अंतरंग है। ये अंतर में प्रविष्ट होती है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान की कथा जब अंतःकरण में प्रविष्ट होती है तो अंतःकरण को पवित्र बना देती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धै न विद्यते। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए, अमृत कलश लेकर के आए और देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं ने कहा, महाराज आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं? बोले हाँ। और आप इसलिए कथा सुनाने जा रहे हैं कि परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये मरने के भय से कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित को भी काल का भय है। आज के 7वें दिन काल हमें अपना ग्रास बना लेगा। तो मरने के भय से राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। और जो कृष्ण कथा अमृत आप इनको सुनाने जा रहे हो, भागवत जी की कथा, ये कथा आप हमको सुना दो, अदला बदली कर ले। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार से विनिमय हो जाए। तो विनिमय हो जाएगा तो क्या होगा? बोले सुधाराज्ञा प्रपीयताम, राजा जो है अमृत पी लेंगे और हम लोग बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम सब लोग श्रीमद् भागवत को सुन लेंगे, पी लेंगे। ये भागवतामृत हम लोग पी लें और स्वर्ग का जो अमृत है ये राजा पी लें। बस सुखदेव जी ने उन देवताओं की ओर देखा। सुखदेव जी जान गए ये देवता भक्ति से कथा सुनने नहीं आए हैं, ये चतुराई से कथा सुनने आए। स्वर्ग का अमृत देकर के कथा को लेना चाहते हैं। इनके अंदर भक्ति नहीं है और कथा उसी को सुनानी चाहिए जिसके अंदर भक्ति हो। जिसके अंदर भक्ति नहीं उसको कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं। सुखदेव जी ने विचार किया कि इनके अंदर भक्ति नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने समझ लिया कि ये भक्त नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, ये अभक्त हैं, भक्त नहीं है। इसलिए न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कहा आप लोग जाओ, ये अपना अमृत ले जाओ और चले जाओ यहां से। आप चले जाओगे तब हम कथा शुरू करेंगे। आप कहोगे देवताओं में भक्ति नहीं है। जो देवता हैं, देवताओं के अंदर इतना ज्ञान होता है, उनको भक्ति नहीं। बोले ज्ञान तो होता है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, बल भी है, बहुत कुछ करने का सामर्थ्य भी देवताओं के अंदर है, लेकिन अगर कहा जाए तो भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होती तो फिर वो स्वर्ग में ही क्यों बैठते? सकाम कर्मानुष्ठान करके, बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग को काम चाहा कि हमें स्वर्ग मिले और स्वर्ग में जाकर के सुख भोगते हैं। भगवान की इच्छा उन्होंने कभी की नहीं कि हमें भगवान मिले। स्वर्ग मिल गया, देवता का पद मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। भगवान तो उसको मिलते हैं जिसके अंदर भक्ति होती। तो देवताओं के अंदर भक्ति न देखकर सुखदेव जी ने उनको विदा कर दिया कि आप लोग चले जाओ। सुखदेव जी ने जब इस प्रकार कहा तो देवता उदास हो। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने
कहा गुरुदेव आप तो कथा हमें सुनाओ। लोगों ने कहा अमृत ले लो। राजा परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं चाहिए। आज का आदमी होता तो कहता कथा बाद में सुनेंगे, पहले अमृत पी लें, 7वें दिन मरना है, बच जाएंगे। हाँ, पहले अमृत पी लें, कथा तो महाराज बाद में आप सुनाना। लेकिन राजा परीक्षित ने सोचा मरना तो है, अमृत पी लेंगे तब भी मरेंगे। क्यों? बोले इस मृत्यु लोक में सबको मरना पड़ता है, कितना भी अमृत क्यों न पी लो मरना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। रामायण में लिखा है कि रावण के नाभि में अमृत था, लेकिन रावण को भी मरना पड़ा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभि कुंड में पीयूष अमृत, उस रावण को भी मरना पड़ा। तो मरना पड़ेगा, आज नहीं 100 साल बाद, 1000 साल बाद मरना तो पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सोचा जब मरना ही है तो फिर क्यों न कथा सुन करके ही मरें। ये अमृत के चक्कर में कथा से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा आप तो हमें कथा सुनाओ। राजा परीक्षित की भक्ति को देखकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। इस दृश्य को देखकर, भागवत की इस महिमा को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी भी उन देवताओं के साथ थे। ब्रह्मा जी गए स्वर्ग और ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी ने सोचा इतने साधन, कर्म, ज्ञान, उपासना, तप, योग, स्वाध्याय, ये सब सारे कल्याण के साधन हैं, लेकिन ये कथा तो इन सब साधनों से विलक्षण है। तो इन सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है? ये सोचकर ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा। लाओ सब साधन को आज तौलें। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में तुलाम बद्ध्वा, तराजू बांधा। शब्द बड़ा सरल है, अर्थ करने की बहुत जरूरत नहीं। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू बांधा ब्रह्मा जी ने और तोलयत, तौलने लगे। क्या? बोले साधनानि, साधनों को, कल्याण के जितने साधन हैं उन साधनों को ब्रह्मा जी तौलने लगे। तोलयत साधनानि, कौन तौलने लगा? बोले अजह, अजह माने ब्रह्मा। वहां पर यण हो गया, इसलिए तोलयत साधनान्यजः। तो ब्रह्मा ने तराजू बांधा और साधनों को तौलना शुरू किया। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर ज्ञान रखा, ज्ञान ऐसे ही टंगा रहा। फिर कर्म को रखा, योग को रखा, ध्यान को रखा, तप को रखा, दान को रखा। जितने साधन थे कल्याण के उन सारे साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर भागवत को रखा। परिणाम क्या हुआ? कहते हैं लघून्यन्यानि जातानि, लघूनि अन्यानि, अन्यान्य जितने साधन से सब लघु हो गए, छोटे हो गए। लघून्यन्यानि जातानि, जितने साधन थे वो सब लघु हो गए, छोटे हो गए। और गौरवेण इदम महत्, गौरव के कारण, गौरव माने क्या? गुरु शब्द से गौरव शब्द बनता है। गुरु माने गंभीरता, गुरुता, और वही गौरव है। तो गुरु से ही गौरव शब्द बना, और गुरु की जो गुरुता है उसी को गौरव कहते हैं, गंभीरता। तो गंभीर होने के कारण, गौरव के कारण भागवत जो थी, भागवत का पलड़ा नीचे रहा। तराजू का नियम होता, जो पलड़ा ज्यादा गंभीर होगा, वजनी होगा, वो नीचे रहेगा, जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। तो गौरवेण इदम महत्, इदम माने ये भागवत जो है अपने गौरव के कारण, अपनी गंभीरता के कारण नीचे,
भागवत का पलड़ा नीचे, बाकी जितना था वो ज्ञान, कर्म, तप, योग, वो जिस पलड़े पर रखा था वो पलड़ा ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने साधन हैं वो सब साधन तो ऊपर चले गए, टंगे हैं, तो किसी से होने वाले नहीं। यहां धरती पर कौन सा साधन बचा? बोले भगवान की कथा बची। गौरवेण इदम महत, अपनी गुरुता के कारण ये कथा धरती पर विद्यमान है और धरती पर रहने वाले प्राणियों को भगवान की ये पावन कथा मिलती। स्वर्ग में रहने वाले को कथा नहीं मिलती। कारण? बोले स्वर्ग में रहने वाले को कथा अगर मिलती तो फिर स्वर्ग भी तो वैकुंठ ही बन जाता। जहां भगवान की कथा होती है वो तो वैकुंठ है, फिर तो स्वर्ग भी वैकुंठ हो जाता। तो देवताओं को स्वर्ग में कथा दुर्लभ और इस मृत्युलोक में भगवान की कथा परम सुलभ है। इसीलिए देवता भी ये कामना करते हैं कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो जाए। गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता गान करते हैं, भारत की महिमा का वर्णन करते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो तो हम भी भारत में जन्म लेकर भगवान के पावन चरित्र को सुनकर भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाकर अपने जीवन को धन्य बना लें। ये देवता भी कामना करते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को तौला और उस तौल में भागवत की इतनी महिमा हुई कि गौरवेण इदम महत। इसके बाद कहते हैं, सूत जी, हे मुनियों, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। आख्यान माने व्याख्यान, व्याख्यान माने कथा। आख्यान कौन सी कथा? बोले एक बार नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी पर आए। नारद जी घूमते ही रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन नारद जी के घूमने का सार्थक उद्देश्य है। घूमने के लिए तो बहुत से लोग घूमते हैं, फालतू में घूमते रहते, उनके घूमने का कोई मतलब नहीं। लेकिन नारद जी अगर घूमते हैं तो उनके घूमने से, उनके विचरण करने से लोक का कल्याण होता है। इसीलिए नारद जी के विषय में लिखा है कि पर्यटन विविधान लोकान। नारद जी विविध लोकों में पर्यटन करते रहते, घूमते रहते। पर्यटन विविधान लोकान, किस लिए घूमते हैं? बोले परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए। और नारद जी जहां जाते हैं वहां कोई न कोई कल्याण का उपाय करते हैं, कैसे भी जीव का कल्याण हो और पक्षपात रहित तो होकर। कैसा भी प्राणी हो, अगर नारद जी उसे मिल जाएं तो नारद जी के द्वारा उसका कल्याण होगा। और नारद जी की एक और विशेषता है, नारदो देवदर्शनः। नारद जी देवदर्शन है। रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ डालो, जिसको नारद जी मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। कहीं कोई बताओ उदाहरण आप जिसको नारद जी मिले हों और उसको भगवान न मिले हों? तो नारद जी महाराज का दर्शन ही भगवान के दर्शन की भूमिका सृजित करती है। नारदो देव दर्शन, नारद जी देव दर्शन है। नारद जी भगवान के दर्शन का उपाय कर देते। कंस से भी मिलते हैं नारद जी, तो कंस का भी कल्याण कर देते हैं। इसको भी भगवान मिले तभी इसका कल्याण होगा। और कैसे उसे भगवान मिलेंगे वो उपाय नारद जी कर देते हैं। कंस से मिले, कंस ने कहा महाराज हम अपने शत्रु से बड़े डरे हुए हैं। बोले तुम्हारा शत्रु वृंदावन में जो नंद का छोरा है वही तुम्हारा शत्रु है, और जिसको जिसको तुमने भेजा सबको उसने मार डाला। अब किसी को मत भेजो, उसको यहां बुला लो और कोई उपाय करके उसे मार दो। नारद जी तो जानते हैं भगवान को ये क्या मार पाएगा, भगवान तो अजेय है, अजित है। लेकिन भगवान यहां आ जाएंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने कंस के भी कल्याण का उपाय उसको
समझा दिया। तो नारद जी महाराज देव दर्शन, नारदो देव दर्शन, नारद जी पर्यटन करते हुए भारत में आए और यहाँ विविध तीर्थों में भ्रमण किया। श्रीरंगम, सेतुबंध, कुरुक्षेत्र, इन समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए नारद जी जा रहे थे, लेकिन नारद जी को कहीं शांति नहीं दिखाई पड़ी। लोग अशांत थे, विविध प्रकार के दुख से लोग परेशान थे। जहाँ जहाँ नारद जी गए तहाँ विपरीत परिस्थिति ही दिखाई पड़ी और घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में नारद जी ने क्या देखा? बोले जमुना के तट पर एक स्त्री विलाप कर रही थी, रो रही थी। उस स्त्री के अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और उसने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ, हे साधु जी रुक जाओ, हमारे भी दुख का निराकरण करो। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो, आपका दुख क्या है? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये दोनों जो अगल बगल पड़े वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे भक्ति का दर्शन हो गया वृंदावन में। नारद जी ने पूछा, देवी आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने कहा, मेरा प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। इसीलिए आज भी जो भक्ति दक्षिण भारत में देखने को मिलती है वो उत्तर में देखने को, और भक्ति मार्ग के जितने आचार्य हुए सब दक्षिण भारत में थे। बाद में उत्तर भारत में भी भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में द्रविण देश में ही भक्ति का विस्तार हुआ। भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, इन समस्त आचार्यों का प्रादुर्भाव द्रविण देश में हुआ। और जो आलवार संत, भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, षटकोपसूरी, इन समस्त आलवार संतों का भी अवतार द्रविण देश में हुआ। और उन भक्तों ने अपनी गाथाओं में भगवान का गुणानुवाद किया और उनकी गाथाओं को सुन करके, गा करके लोगों के अंदर भक्ति का विस्तार हुआ। तो भक्ति की उत्पत्ति द्रविण देश में हुई। भक्ति महारानी कहती, मैं द्रविण में उत्पन्न हुई और वहां से मैं चली उत्तर भारत की ओर, अब चलो इधर। और उत्तर भारत की ओर जब भक्ति चली तो भक्ति महारानी कहती हैं कि कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हो गई। कोई व्यक्ति पैदा होगा तो फिर बड़ा होगा धीरे धीरे। बोले बढ़ी कहाँ? बोले कर्नाटक में बढ़ी। भक्ति को वृद्धि की प्राप्ति कहाँ हुई? बोले कर्नाटक में। वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक का एक अर्थ यह भी है, कर्नाटक एक प्रांत है, एक भूभाग है। उस भूभाग में आकर के भक्ति बढ़ी हो गई, जवान हो गई। लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर एक ग्रहण किया जाए तो बड़ा सुंदर अर्थ यह भी है कि भक्ति कहां बढ़ती है? बोले कर्नाटक में। कर्ण माने कान, और कानों से जब हम भगवान की कथा का आश्रय ले लेते हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ जाती है। वृद्धिम कर्नाटके गता। और सच पूछो तो श्रवण से ही भक्ति आगे बढ़ती है, बड़ी होती है। भक्ति शुरू कहां से होती? बोले श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, यहीं से भक्ति धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर कहां तक जाती? बोले अंतिम संख्या 9 तक चली जाती है, नवधा भक्ति। 9 माने पूर्ण संख्या। तो भक्ति की पूर्णता 9 में होती है।
लेकिन शुरुआत कहां से होते? बोले श्रवण से होते, श्रवणम। तो भक्ति महारानी कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में उनका कहीं कहीं प्रचार हुआ। भक्ति महारानी कहती हैं गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, और जब वहां से मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मैं फिर जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति महारानी कहती हैं वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं, इनके कल्याण का कोई उपाय करो। तो नारद जी ने सोचा ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, इनको ठीक करने का उपाय क्या है? नारद जी ने सोचा वेद वेदांत उपनिषद गीता, इसी को पढ़ने से ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तो इनको गीता सुना दें, उपनिषद सुना दें, वेदांत सुना दें। नारद जी ने उन दोनों बुढ़ों को वेद वेदांत सब सुनाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। अंत में नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि आपका प्रयत्न सफल होगा, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। बस आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी और चक्कर में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करें? अभी तक जो कर रहे थे गीता पाठ, उपनिषद पाठ, वेदांत का चिंतन, वेदांत का प्रवचन, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति स्वस्थ हो जाए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए? अब ये जानने के लिए नारद जी चल पड़े, चलो किसी से पूछते हैं। जिस विषय का ठीक ज्ञान न हो उस विषय को किसी के चरण में जाकर, किसी के शरण में जाकर जान लेना चाहिए। नहीं जानते फिर भी हम कैसे कहें कि हम नहीं जानते? ये तो और विनाश का मूल बन जाता है। आज तो ऐसी स्थिति है कि सत्यनारायण कथा सुनाने की क्षमता न हो, लेकिन कोई आवे कहे हमको महाभारत सुना दो, बोले हाँ महाराज बैठो, सुनाने को तैयार हो जाए। लेकिन नारद जी इतने बड़े ज्ञानी होकर चाहते तो भक्ति महारानी से कहते हाँ ठीक है अब हम बता रहे हैं सत्कर्म क्या है, कोई कहानी रच देते। लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। नारद जी ने कहा हम चल करके पूछेंगे, कोई योग्य महापुरुष के सन्निधि में जाकर के हम श्रवण करेंगे। और नारद जी चल पड़े और महात्माओं से पूछने लगे। अब जिसके पास नारद जी गए, नारद जी ने कहा हम सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहते हैं, सत्कर्म क्या है? वो सत्कर्म जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाएं। तो किसी ने कहा हमको नहीं पता है, किसी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन बड़ा कठिन है, कुछ लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने तो नारद जी को आते देखा तो रास्ता ही छोड़ दिया, बोले नारद ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कौन उत्तर दे पाएगा? जब नारद जी को कोई उत्तर नहीं मिला तो हम क्या उत्तर देंगे? कि अंतस्तु पलायिता, कुछ लोग ऐसे थे जो पलायित हो गए, भाग गए। अब नारद जी भटकते भटकते उत्तराखंड पहुंचे। कहां? बोले श्री बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में, बद्रीनाथ धाम में। वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सत्संग करने के लिए आए थे। ये चारों भाई सत्संग करने के लिए वहां आए थे। तब तक नारद जी पहुंच गए। सनकादिकों को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो नारद भी आ गए, अब और बढ़िया सत्संग होगा। अभी हम 4 थे, अब 5 हो गए। लेकिन नारद जी बड़े उदास थे। सनकादिकों ने पूछा इदानीम शून्य चित्तोसी, नारद तुम इतने शून्य चित्त क्यों? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो महात्मा हो, महात्मा को सदा प्रसन्न रहना चाहिए।
महात्मा को किस बात की चिंता? सनकादिकों ने यही कहा, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। लगता है जैसे तुम्हारा धन लुट गया हो और तुम्हें इतनी चिंता है। क्या कारण है? किस कारण से चिंतित हो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? बोले तुम तो महात्मा हो, महात्मा को इतनी चिंता किस बात की? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग प्राणी के लिए ये उचित नहीं है। मुक्त संग का मतलब जिसने विषयों का त्याग कर दिया, जिसने संग का त्याग कर दिया। संग का मतलब वस्तुओं का और संसार का संग। बोले रहेंगे तो संसार ही में। बोले संसार में रहना गलत नहीं है, संसार में तुम रहो ये गलत नहीं है, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर रहे ये गलत है। संसार हमारे अंदर जो आ जाता है ये गलत है। हम संसार में रहें कोई आपत्ति नहीं है, कहां रहेंगे, संसार में ही तो रहेंगे, लेकिन ये संसार हमारे अंदर न बैठे और संसार हमारे अंदर न हो, यही मुक्त संग होना है। सनकादिकों ने कहा तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, ये उचित नहीं। क्या चिंता है तुम? तब नारद जी ने कहा कि ऐसे ऐसे घटना घटित हुई और भक्ति का दर्शन हुआ, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए? सनकादिक हंसने लगे। सनकादिकों ने कहा नारद, सत्कर्म भगवान की कथा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा भक्ति भी स्वस्थ हो जाएंगी, जवान हो जाएंगी और ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा ये भागवत की कथा कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए गंगा के तट पर, और गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। नारद जी आयोजक, सनकादिक कथा सुनाने वाले वक्ता, एक वक्ता नहीं चार चार वक्ता, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार वक्ता हैं। हाँ, एक थक जाए तो दूसरे सुनावें, दूसरे थक जाएं तो तीसरे सुनावें, फिर चौथे सुनावें, तब तक पहले वाले फिर रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। हाँ, चार वक्ता। गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई, चारों तरफ चर्चा हो गई। नारद जी ने कथा का आयोजन किया है। भगवत स्वरूप परम भागवत सनकादिक कथा वाचने जा रहे हैं। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। अपने परिवार को, पत्नी को, पुत्र को, शिष्य को, सब को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए। और इधर भक्ति महारानी कथा होने जा रही है, सुनकर के जवान हो गई। ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। कथा शब्द सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए। अब महाराज गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक कथा का वर्णन करने लगे। कथा की महिमा का वर्णन करते हुए सनकादिकों ने कहा कि ये भगवान की कथा जो है, ये भागवत जी की कथा, ये भगवान का स्वरूप है। तुलसी सेवा, गौ सेवा और श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत, तीनों एक समान हैं। सनकादिक कहते हैं तुलसी रोपणम चैव धेनु नाम सेवनम तथा। 7 दिन भागवत सुनने का जो फल है वही फल गाय की सेवा का फल है, और वही तुलसी रोपने का फल है, तुलसी की सेवा का फल है।
कितना सरल है। तुलसी का रोपण करो, तुलसी में जल दो, तुलसी जब बढ़े तो तुलसी को उतार कर भगवान की सेवा में ले जाकर के प्रस्तुत करो। ये महान पुण्य है हमारा, ये महान पुण्य। हमारे बीच में हमारे एक सुहृद बैठे हुए हैं। आज से 1.5 साल पहले मैंने इनको कहा कि आपकी जमीन पड़ी हुई है, उसी जमीन में तुलसी का बीज डाल दो, खूब तुलसी होगी। और तुलसी उतार करके मंदिर में भगवान की सेवा में आप ले जाकर के दे दिया करो, आपके सारे मनोरथ भगवान पूरा करेंगे। और विश्वास, उसका परिणाम, भगवान ने उनके सारे मनोरथ पूरे किए। और आज भी वो तुलसी ला करके भगवान को, और इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आश्रम में रहकर आश्रम के महात्मा, आश्रम के लोग तुलसी की सेवा नहीं करना चाहिए। कितनी बार मैंने कहा कि आश्रम में जहां जगह है वहां खूब तुलसी लगाओ, उसकी सेवा करो, लेकिन पानी देना भी मुश्किल। दिन भर बैठे रहेंगे ये विद्यार्थी, खा करके सोएंगे, लेकिन तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तुलसी के वृक्ष सूख जाएंगे। बगीचा में तुलसी लेने जाएं तो बगीचा खोल करके चले आवें, बंदर सब तुलसी नष्ट कर दे, इतना भी होश नहीं। तुलसी की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हमने देखा, एक घटना बता रहे हैं आप, आज से लगभग 32-33 वर्ष पूर्व की घटना। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज काशी में कथा सुनाने गए थे, और कथा के यजमान श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री जजमान थे। सन 91 की बात है। 91 था कि 92 था, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उसी समय की घटना है। मैं भी विद्यार्थी था। स्वामी जी कथा सुनाने गए, और जिनके घर ठहरे हुए थे एक जालान जी थे, अभी भी उनका मकान है बनारस में, चौक थाना के पास, कपड़े का कारोबार। तो जहाँ स्वामी जी रुके थे, हम लोग भी साथ में वहीं थे। एक दिन उनके छत पर टहल रहे थे हम लोग, तो छत से नीचे देखा तो मकान के बगल में ही लगभग 2 बिस्सा जमीन खाली थी, और उसमें खूब तुलसी लगी थी, इतनी ऊंची, पूरा तुलसी का वन। हमने पूछा सेठ जी से, सेठ जी इतनी तुलसी किसने लगा रखी है, वो भी बनारस में, ऐसे शहर में लोगों को घर बनाने की जमीन नहीं हो, यहाँ तुलसी लगी है इतने। तो बोले महाराज जी ये तो अपनी ही है, अपना ही बगीचा है। बोले इतनी तुलसी आपने क्यों लगाया? बोले भगवान की सेवा के लिए। हमने कहा भगवान की सेवा के लिए तो 2-4-10 पेड़ में भी काम चल जाता। बोले हमारे यहाँ भगवान भी बहुत हैं, इसलिए भगवान की सेवा के लिए इतनी तुलसी हमने लगाई। हमने कहा कितने भगवान हैं? हमने सोचा शालिग्राम भगवान होंगे 10, 20, 50 इनके पास। तो हमने पूछा सेठ जी कितने ठाकुर जी की सेवा है घर में? बोले महाराज 20,000 शालिग्राम भगवान हमारे घर में। ये सच्ची घटना हमारा, 20,000 शालिग्राम भगवान। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने जाकर के स्वामी जी से कहा स्वामी जी सेठ जी बोलते हैं कि हमारे घर में 20,000 शालिग्राम भगवान है, ऐसा हो सकता है? स्वामी जी ने कहा हाँ हो सकता है। हमने कहा स्वामी जी तो फिर हम लोग भी दर्शन करें, 20,000 शालिग्राम भगवान का एक साथ दर्शन। तो बुला करके स्वामी जी ने सेठ जी से कहा, तो सेठ जी ने कहा चलिए स्वामी जी दर्शन कराते हैं। फिर ले गए। उनके मकान में नीचे जो अंडरग्राउंड था, बेसमेंट था, वहाँ पर उन्होंने सुंदर मंदिर बना रखा था, और चंदन की लकड़ी का बड़ा सा बेड जैसा सिंहासन बना, और उसके ऊपर 20,000 शालिग्राम भगवान ऐसे सजा सजा कर, और 1200 नर्मदेश्वर शिवलिंग। इतनी नित्य की उनकी सेवा आज भी है वाराणसी में उनके घर में। और हम आप अपने घर में एक ठाकुर जी की सेवा भी नहीं कर पाते, विचार करें। और उन ठाकुर जी के लिए उतनी तुलसी की व्यवस्था,
और 4 नौकर सेवा में लगे रहते और स्वयं सेठ जी भगवान की सेवा करते और सवेरे से करते करते दिन के 2 बज जाएं, तब उसके बाद प्रसाद वसाद पा करके अपनी गद्दी पर दुकान पर जाते। यही उनका जीवन रहा। तो कहने का भाव कि भगवान के लिए तुलसी की सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। तुलसी रोपणम चैव धेनु नाम सेवनम समम, और गऊ की सेवा और श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान, ये तीनों समतुल्य है, बराबर है। बोले महाराज तो फिर भागवत क्यों सुने, जाए तुलसी रोपें? बोले नहीं, तुलसी भी रोपो, गाय की भी सेवा करो, भागवत भी सुनो। ये महिमा का वर्णन है कि तुलसी सेवा और भागवत जी बराबर हैं। तुलसी की सेवा और भागवत श्रवण और गऊ की सेवा ये समतुल्य है। बोले जब समतुल्य है तो फिर भागवत सुनने में इतना रुपया खर्चा क्यों करें? बोले जो व्यक्ति नहीं कर सकता उसके लिए तुलसी रोपण और धेनु सेवा भी है, और भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो भागवत भी सुनो, तुलसी रोपण भी करो, गौ सेवा भी करो, सारे सत्कर्म करो। सत्कर्म तो जीवन में जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। धेनु नाम सेवनम समम। सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। अब प्रश्न हुआ कि भागवत का फल क्या है? तो सनकादिक कहते हैं जिसने भागवत सुना वो तो परम पवित्र हो गया, धन्य हो गया। और जिसने भागवत नहीं सुनी जीवन में, तो सनकादिक कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सनकादिक कहते हैं जिसने इस मानव जीवन को पाकर आजन्म मात्रमपि, पूरे जीवन में पूरा जीवन बीत गया, कथा नहीं सुने, तो कहते वो प्राणी कैसा है? बोले वो सठ है, सठेन, वो सठ है। क्यों? बोले चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। उसने अपने चित्त को व्यवस्थित करके सुख शास्त्र इस कथा को उसने नहीं पिया, वो सठ है। और यहीं पर नहीं रुके, सनकादिक कहते हैं कि चांडाल वच्च, वो चांडाल, वो चांडाल है जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, मानव जीवन पाकर के कथा नहीं सुनी, वो चांडाल से भी गया गुजरा है। जैसे चांडाल छू दे तो स्नान करना पड़ता है, उसी प्रकार जिसने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, वो व्यक्ति अगर किसी को छू दे तो व्यक्ति को स्नान करना पड़ेगा, वो इतना पवित्र है। चांडालवच्च, और चांडाल ही नहीं, खरवच्च। वेदव्यास जी कहते हैं वो गधा है, खर माने गधा, वो गधे के समान है, खरवच्च। क्यों? बोले मिथ्या, उसका जीवन मिथ्या, स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसने व्यर्थ में ही जन्म लिया। उसके जन्म लेने से इस संसार को कोई लाभ नहीं हुआ, यहां तक कि उसकी मां को भी कोई लाभ नहीं मिला। उसकी मां की केवल जवानी नष्ट हुई ऐसे पुत्र को जन्म देकर, जो पुत्र भगवान की कथा नहीं सुनी। बड़ी एक कठोर शब्दों का प्रयोग किया वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कहते हैं जीवत छवो निगदितो, वो जिंदा ही मुर्दा है जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। वो हिलता है, डुलता है, चलता है, लेकिन उसको मरा ही समझो, क्योंकि उसने भगवान की कथा नहीं सुनी। जीवत छवो निगदिता सतु पाप कर्मा, वो पाप कर्मा है। बोले अच्छा, तो कथा सुननी चाहिए? बोले हाँ सुननी चाहिए। बोले तो कब सुननी चाहिए? कोई मुहूर्त देख करके, कोई सुंदर दिन देख करके हम कथा सुन लें बस? कहते नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए मुहूर्त और दिन देखने की जरूरत नहीं है, जब मिले तब सुन लो। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सर्वदा श्रवणीय है, इसमें दिन का कोई नियम नहीं है। बाकी में तो दिन का नियम है, दिन, मुहूर्त, तिथि सब अच्छा हो,
तब ब्याह करो, जनेऊ करो, गृह प्रवेश करो, सारे काम के लिए दिन का नियम है, लेकिन भगवान की कथा के लिए दिन का नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। और दिन कौन कहे, रात का भी नियम नहीं है। रात में अगर कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। रात दिन भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का, मुहूर्त का कोई नियम नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये सब सुनाया सनकादिकों ने, और ये सब चर्चा हो रही थी। तब तक कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। बोलो श्री भक्ति महारानी की जय। गंगा के तट पर कथा हो रही थी, हरिद्वार में सनकादिक सुना रहे थे, नारद जी बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे। तब तक लोगों ने क्या देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा मंडप में प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? सूत जी कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी कथा के मंडप में आ गई, सहसा विरासी। और गुनगुना क्या रही थी? बोले उनके मुख से, भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी। कैसी ध्वनि? बोले उस ध्वनि में भगवान के मधुर मधुर मंगलमय नाम का संकीर्तन चल रहा था। क्या संकीर्तन चल रहा था? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राम जय जय सीता। सीताराम। भक्ति महारानी भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। लोगों ने पूछा ये भक्ति महारानी किधर से आई, आते तो किसी ने देखा नहीं इनको, ये कैसे बीचों बीच में भक्तों के बीच में प्रकट हो गई, कहां से आई, कथम प्रविष्टा कथम आगते, ये कहां से प्रविष्ट हुई, कैसे आई। तो सनकादिकों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सनकादिकों ने कहा ये कहीं से आई नहीं है, अगर कहीं से आती तो इनको आते लोग देखते। बोले तो ये कैसे आई? तो सनकादिकों ने कहा कि कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो कथा चल रही थी इसी कथा के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हो गया। कथा के अर्थ के रूप में कथा के अंदर से ये प्रकट हुई। इसका तात्पर्य, बोले इसका तात्पर्य यही है कि भक्ति को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति कहीं से चल करके नहीं आएगी। आप आकर के कथा में बैठो, भगवान की कथा सुनो, तो इसी कथा में ही भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाए। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। अब दूसरी बात आई, भक्ति महारानी ने कहा मैं तो आ गई हूं, लेकिन अब बैठूं कहाँ, मेरे बैठने के लिए कोई स्थान बताओ। तो सनकादिकों ने कहा ये मेरे जो श्रोता बैठे कथा सुन रहे हैं ना, इनके हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर के आप बैठ जाओ। फिर तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोता भक्तों के मन में जाकर के विराजमान हो गईं। कितने दिन के लिए? बोले निरंतरम, सदा के लिए। यही भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। भगवान की कथा श्रवण करो, कथा में आओगे, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर धीरे से आएंगी। कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा किधर से आई, कैसे आई, और आकर के तुम्हारे मन में बैठ जाएंगे। यही भक्ति की प्राप्ति का उपाय है। भक्ति की महिमा सुनाई। फिर सनकादिकों ने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी प्रेत हो, वेश्याओं ने उसे मार डाला और मर करके वो प्रेत हो गए। गोकर्ण जी ने, उनके भाई ने जाकर के गया में उनके लिए श्राद्ध किया, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिली। लौट करके आए तो धुंधकारी प्रेत कभी भैंसा बनकर, कभी भेड़ बनकर के, कभी हाथी बनकर के दिखाई पड़ता। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे तुम प्रेत कैसे बन गए? बोले स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने ही दोष के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात कही है धुंधकारी। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाए, वही प्रेत है, वही प्रेत। आज ऐसे प्रेतों की कमी नहीं है महाराज, गली गली में मिल जाएंगे। पैदा तो ब्राह्मण के कुल में हुए, लेकिन ब्राह्मण का एक धर्म नहीं उनके जीवन में। दिन भर होटलिंग कर रहे हैं, बोतलिंग कर रहे हैं। ऐसे जो प्राणी हैं वो प्रेत ही हैं, उनको प्रेत ही समझो। किसने उनको नष्ट किया? बोले अपने दोष से वो स्वयं नष्ट हो रहे हैं।
धुंधकारी ने कहा स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर मैंने पाप किया, अधर्म किया, कुकर्म किया। तो तुम्हारे लिए गया में हमने श्राद्ध किया, तुम मुक्त नहीं हुए। बोले 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान के भक्त थे। गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे समस्त विद्याओं के अधिदैवत, आप बताओ जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध करने पर भी नहीं हुई, उसकी मुक्ति का उपाय क्या? तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई कि भागवत का अनुष्ठान करो और इन्हें भागवत की कथा सुनाओ। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 7 दिन भागवत कथा सुनाई। और जब भागवत कथा सुनाई तो 7 दिन वो धुंधकारी प्रेत एक बांस में बैठ करके सुनता रहा। 7वें दिन उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उसके लिए विमान आया। जब वो विमान में बैठ करके जाने को तैयार हुआ तो गोकर्ण जी ने विमान में बैठे हुए उन देवताओं से पूछा, भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कथा तो इतने लोग बैठ करके सुन रहे हैं और तुम विमान एक लेकर के आए, वो भी केवल इसको ले जा रहे हो धुंधकारी, इन श्रोताओं को छोड़ करके जा रहे हो। तो विमान में बैठे हुए उन देवताओं ने कहा, कथा तो सबने सुनी, लेकिन जैसा मनन, जैसा चिंतन और जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी उस प्रकार से किसी ने नहीं सुना। क्यों? बोले कथा सुनने में भी फल का भेद होता है। फल भेदोत्र संस्थितः श्रवण भेदेन, श्रवण के भेद से फल का भेद भी होता है। श्रवण का भेद क्या है? बोले कोई व्यक्ति तो मजबूरी में कथा सुनता है। अब कुछ लोग बैठे हैं, मजबूर हैं, क्या करें, उठ के जा नहीं सकते संकोच के कारण। बोले सामने ही बैठे हैं, कैसे उठें, क्या कहेंगे महाराज जी। तो कुछ लोग तो मजबूरी में कथा सुन लेते हैं। कुछ लोग कथा सुनते हैं इस दृष्टि से, बोले क्या कह रहे हैं जरा देखें, इसलिए सुन लेते हैं। कुछ लोग चलो विधि है सुन लेना चाहिए इसलिए सुन लेते हैं। कुछ लोग जैसे जीवन में सब काम करना है उसी तरह कथा भी लाओ सुन लेते हैं, बाकी क्यों रहे ये भी कर लेते हैं। कुछ लोग उपेक्षा पूर्वक श्रवण करते हैं, कुछ लोग परीक्षा पूर्वक श्रवण करते हैं, कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए भी सुनते हैं, सुने देखें क्या बोलते हैं, कितना ज्ञान है इनको। तो ऐसे ऐसे जो तरीके हैं, इस भेद के कारण फल में भेद होता है। कथा सुनने का तरीका क्या है? बोले भगवान की कथा में श्रद्धा भाव से आकर व्यास जी आकर के व्यासपीठ पर बैठे, उनके पहले आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले और बड़े ही भाव से प्रतीक्षा करे कि अब व्यास जी पधारेंगे और तब उनकी वाणी से हमें भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। जब वो आवें तो उठ करके खड़े हो जाए, उनका अभिवादन करे, उनके इशारे को पा करके फिर बैठ जाए। फिर जब मंगल आचरण वो करने लग जाएं तो भगवान का ध्यान करते हुए व्यक्ति बैठा रहे और जब मंगल आचरण पूर्ण हो जाए, कीर्तन शुरू हो तो भाव से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। लोक लज्जा का त्याग करके बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करे और फिर जब वो कथा श्रवण करावें तो एक एक बात को ध्यान से सुने और उसे स्वीकार करे, केवल सुन करके कान से निकाल न दे। हाँ, सुना और इस कान से निकाल दिया, बोले उसका कोई फल नहीं होता। सुन करके उसे जीवन में हम धारण करें। आज जितनी कथा होती है, इतनी कथा आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले नहीं होती। अब तो कथा गली गली घर घर हो रही, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा। पहले से भी ज्यादा लोग
बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? बोले कथा उनको क्यों नहीं सुधार पा रही है? बोले कथा इसलिए सुधार नहीं पा रही है कि कथा जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनते ही नहीं है। व्यास जी आ जाएं तो फिर उनकी वाणी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, व्यास जी में दोष दर्शन न करे, किसी व्यक्ति में दोष दर्शन न करे, कथा में किसी को कटु वचन न कहे, आवे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए, उसके व्यवहार में आचरण में अभिमान का प्रदर्शन न हो, विनम्रता दिखाई पड़े, वाणी में मधुरता हो, सरलता हो, सहजता हो, और आकर के कहीं भी बैठकर भगवान के चरित्र को ध्यान पूर्वक श्रवण करे और श्रवण करने के बाद उसे जीवन में उतारे और कथा सुन करके जाने के बाद उस कथा का रात भर चिंतन करे, शाम तक चिंतन करे, जब नींद खुले, जब उसे जागृत अवस्था हो तो उन कथाओं का चिंतन करे और दूसरे दिन उसके मन में त्वरा हो कि अब चलना चाहिए, अब कथा फिर शुरू होने जा रही है। इस प्रकार बड़े ही उत्साह के साथ व्यक्ति जब कथा श्रवण करता है तो कथा उसके जीवन को मंगलमय बना देती है। उन देवताओं ने कहा कथा तो धुंधुकारी ने सुनी, बाकी जो गांव के लोग सुन रहे थे, बोले उसमें कुछ लोग तो ऐसे सुन रहे थे कि बैठे थे, अब जल्दी से कथा पूरी हो जाए, बीच में उठ के चले जाएंगे तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, अंत तक बैठेंगे तभी प्रसाद मिलेगा। तो कुछ लोग तो प्रसाद ही के लिए बैठे रहे, बोले ऐसे ऐसे लोग भी थे। तो और दूसरी बात, कुछ लोग कथा सुन रहे थे लेकिन वो सुन करके ये सोच रहे थे घर में कितना काम है, 4 घंटे तो बीत गए, अब जाने के बाद भोजन बनाना होगा, ये काम करना होगा, वो काम करना होगा। तो शरीर तो कथा में बैठा था लेकिन उनका मन घर में जाकर के घूम रहा था। इस प्रकार से जो कथा श्रवण कर रहे थे उनको कथा का वो फल नहीं मिला, तो कथा निरर्थक हो गई। बोले निरर्थक नहीं हुई, श्रुतम हरति पापानि, इस कथा को सुनने से पाप तो नष्ट हुआ लेकिन जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं, कुछ हुआ। कथा कभी व्यर्थ नहीं होती, कैसे भी कथा सुनोगे तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो लोगों ने जब सुना तो लोगों ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हम जान नहीं पाए कथा की इतनी महिमा है, नहीं तो हम भी ऐसे ही सुनते। तो गोकर्ण जी ने कहा अब तो कथा हो गई। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज आप हमारे गांव के पंडित जी हो, हमारे पुरोहित हो, आपको कहीं जाना नहीं है, हमको भी कहीं जाना नहीं है, तो आप फिर से एक बार पूरी कथा सुनाओ। हाँ, फिर से पूरी कथा सुनाओ। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, लगे हाथ दूसरी कथा फिर शुरू हो गई। गुरु पूर्णिमा को पहली कथा पूरी हुई, धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम गया। दूसरे दिन से सावन का महीना लगा, फिर गोकर्ण जी महाराज ने मंगलाचरण कर दिया और कथा प्रारंभ हो गई। लोगों ने कहा महाराज हम ठीक से नहीं सुने थे, फिर सुनाओ। लेकिन दोबारा लोगों ने सावधानी से सुना। और राम कोला की भागवत नहीं, एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है राम कोला की भागवत। एक राम कोला जगह है गोरखपुर के आगे देवरिया में, राम कोला। कहते राम कोला की भागवत हो गई। बोले राम कोला की भागवत क्या है? बोले पंडित जी जब भागवत सुनाने बैठे गांव में, 15-20 मिनट सुनाए, तब तक एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हम देर हो गई, हमको आने में देर हो गई, आप फिर से शुरू से सुनाओ। तो उन्होंने सोचा चलो शुरू सुनाते, फिर शुरू से किया सुना। जैसे ही 10 मिनट सुनाया तब तक 4 आदमी और आए, बोले महाराज हम पीछे रह गए थे, फिर से शुरू से सुनाओ। अब महाराज यही करते करते 7 दिन बीत गया, राम कोला की भागवत खत्म ही नहीं हुई। तब से प्रसिद्धि हो गई राम कोला की भागवत। लेकिन वे श्रोता बड़े अच्छे थे महाराज। उन श्रोताओं ने कहा महाराज फिर से आप सुनाओ, और इस बार हम दत्तचित्त होकर के सुनेंगे। और 7 दिन लोगों ने दत्तचित्त होकर के सुना। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? बोले धुंधकारी के लिए तो विमान आया था, लेकिन विमान लेकर के कौन आया था? बोले भगवान के पार्षद आए थे। लेकिन इस बार, बोले इस बार पूरे गांव के लोगों ने दत्तचित्त होकर के जब कथा सुनी तो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र विमान लेकर के उस गांव में आ गए। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए विमान लेकर, और विमान से उतर करके भगवान कृष्ण ने सबसे पहले गोकर्ण जी को गले से लगा लिया।
तुम धन्य हो, मेरा गुणानुवाद सुना करके इतने प्राणियों का कल्याण किया। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और कहा आप भी चलो। उनको भी विमान में बैठाया, संपूर्ण गांव वालों को भगवान ने बैठाया विमान में, और पूरे गांव को लेकर के ही भगवान वैकुंठ चले गए। पूरे गांव को लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ये तो ऐसी घटना लाखों वर्ष बाद घटित हुई। बोले लाखों वर्ष बाद? बोले हाँ, द्वापर युग के बाद कलयुग प्रारंभ हो चुका था, उस समय की ये घटना है। पूरे गांव के लोग विमान में बैठकर भगवान के साथ गए। बोले ऐसी घटना कब घटित हुई थी? सूत जी कहते हैं ऐसी घटना 9 लाख वर्ष पहले अयोध्या में घटित हुई थी। बोले अयोध्या में क्या हुआ था? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। जब राम जी अपने धाम जाने लगे थे 11,000 वर्ष की लीला को पूर्ण करके, तब राम जी ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को विमान में बैठाया और सबको लेकर के राम जी साकेत लोक चले गए। तो जिस प्रकार अयोध्या के लोगों को लेकर के राम जी वैकुंठ चले गए, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता, उसी प्रकार कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण उस गांव के सभी लोगों को लेकर गोकर्ण जी के सहित अपने धाम चले गए। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, योगियों को जो दुर्लभ लोक है उस लोक की प्राप्ति करा दी। ये इस कथा का फल है। भगवान की कथा श्रवण करने से लोक में भी मंगल होता है और परलोक में भी मंगल होता है। लोक परलोक दोनों बन जाता है। और फिर अंत में श्री सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत सुनने की विधि बताई। 7 दिन का इसका अनुष्ठान करे, देवताओं की पूजा करे, सर्वतोभद्र वेदिका पर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र का पूजन करना चाहिए, और वित्त साठ्यम न कारयेत। वित्त साठ्यम न कारयेत माने वित्त की सठता नहीं करनी चाहिए। ये वित्त की सठता क्या है? बोले कंजूसी। भगवान की कथा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उदार होकर के करना चाहिए। हाँ, अगर भगवान ने नहीं दिया है तो आप तुलसी का पत्ता चढ़ा करके भगवान की कथा सुन लो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने दिया है तो उत्साह के साथ खूब बढ़िया से, खूब अच्छी से अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हुए, अच्छी से अच्छी माला, अच्छी से अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर पुष्प और सुंदर सुंदर वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन, विधि विधान, देवताओं के पूजन में भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो, पूर्ण उदारता पूर्वक वित्त साठ्यम न कारयेत, वित्त की सठता न करते हुए भगवान की कथा का अनुष्ठान करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज वस्तु की क्या जरूरत है? बोले भगवान तो भाव देखते हैं। बोले भगवान भाव देखते हैं ये तो पक्की बात है, लेकिन तुम्हारी वस्तु में ही भाव दिख जाता कि तुम्हारा भाव कितना अच्छा है। बाजार सामान लेने गए तो दुकानदार से कहा बोले पूजा के लिए सुपारी दे दो, तो दुकानदार भी जानता है जो 3rd क्लास की सुपारी छोटी छोटी जो किसी काम ना आवे वो पन्नी में बांध करके पॉलीथिन में दे दिया, बोले ले जाओ पूजा के लिए। आदमी वही लेके चला आया। भगवान जान गए तुम्हारा भाव कितना बढ़िया है। भगवान तो भाव ही देखते हैं। भगवान जान गए तुम्हारा भाव कितना बढ़िया है। अगर तुम्हारा भाव होता तो तुम कहते कि हमें पूजा के लिए ले जाना है, अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर और सुंदर सुडौल बड़ी बड़ी सुपारी जो पवित्र हो, सड़ी गली न हो, क्योंकि भगवान के लिए ले जाना, तब तुम्हारा भाव पता चलता। और खाली ये कहो कि भगवान तो भाव देखते हैं, बोले भगवान सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, आपको जनाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर सब जानते हैं। इसलिए भगवान की कथा में भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो कमी नहीं रखनी चाहिए। केवल कथा में ही नहीं, भगवान के किसी भी कार्य में, उत्सव हो, महोत्सव हो, तो भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो अपने तरफ से कोई कमी नहीं, उदारता पूर्वक करना चाहिए। वेदव्यास जी तो यहां तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोले विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक बेटी के ब्याह में जितना खर्चा होता है और व्यक्ति सब प्रकार से करता है, कहीं कुछ बिगड़ने न पावे, एक के बदले में 2 लग जाए लगा दो। क्यों? बोले बेटी का ब्याह है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई हमारी तो नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी।
जिस प्रकार बेटी के ब्याह में उदारता पूर्वक व्यक्ति करता है, उसी प्रकार भगवान के उत्सव में कथा में करना चाहिए। विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, ये वेदव्यास जी लिखते हैं भागवत के महात्म्य में, ये सब विधि बताई। और 7वें दिन जब कथा पूर्ण हो तो द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, और गीता पाठ, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, और अंत में ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को भोजन कराना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। और इस प्रकार से 7 दिन का अनुष्ठान करने का विधान वर्णन करके सुनाया। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया है और भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया है।